मैं हारे करे जतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब पेरक प्रभु बरजय। आप रोक दो मेरे मन को संसार की तरफ न जाए। प्यारे प्रभु डांट दो इस मन को, एक क्षण भी तो तुम्हारा चिंतन नहीं करता, एक क्षण भी प्रेम सागर में नहीं डूबता, ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। हे नाथ, जीवन को सार्थक कर दो। मेरा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाए यदि आपके प्रेम में मेरा मन डूब जाए। प्रभु एक जीभ को ले लो, ये नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्ति है कि इसे तुम्हारे नाम जपने में मजा नहीं आता, विविध प्रकार के पकवान खाने में मजा आता है, स्वादु स्वादु पदार्थों की वांछा करती रहती है। इस जबान को हठपूर्वक लगाता हूं, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है। नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है? पूरा नाटक बना हुआ है। चाहता हूं अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूं संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूं, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूं। तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यंभावी है। प्रभु शरीर को सुखाया भी, तितिक्षा का ढोंग किया, ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका। घूम फिर कर वही संसार, भांति भांति का रूप रखकर संसार ही सामने आया, तुम छिपे ही रहे। अब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। ये शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति क्षीण हो रही है, दंत खोखले हो रहे हैं, पाचन शक्ति कम हो गई, वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए। फिर भी वही विषय चिंतन यथार्थ जीवन का लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूं। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूंगा, जहां रखोगे रहूंगा, जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारे, इस जीवन में एक ही चाह है, और वो चाह यह है, अंत तक बनी रहेगी, कि एक बार सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाऊं। इस जीवन की एक चाह है, और वो चाह पूरे जीवन बनी रहेगी। एक बार सब कुछ भूलकर केवल तुम्हारे प्रेम में पागल बन जाऊं, तुम्हारे चरणों में पागलों की भांति लोटपोट हो जाऊं। यही एक चाह है। सभी सांसारिक वासनाएं जब नष्ट हो जाएंगी, जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी, तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाता रहेगा, और मैं सभी प्रकार से लज्जा संकोच भय को त्याग कर पागलों की भांति पुकारूंगा और नाचूंगा आपके लिए। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। प्रभु मुझे रोने का वरदान दो, मैं रोता रहूं, पागल की भांति सदा रोऊं, उठते बैठते सोते जागते सदा आंखों में आंसू भरे रहूं। रोना ही मेरा जीवन हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। खूब रोऊं, हर समय रोऊं, हर जगह रोऊं, जोर जोर से रोऊं, और चैतन्य देव की भांति चिल्ला उठूं, हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। हे गुरु स्वरूप प्रभु, तुम्हारे पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे अनंत गुणों का बखान यदि शेषनाग भी अपने सहस्त्र मुखों से सृष्टि के अंत तक आहर्निश करते रहे तो भी उनका अंत नहीं होगा। मैं क्षुद्र प्राणी भला तुम्हारी विमल विरदावली का बखान किस प्रकार कर सकता हूं। जब शेष जी तुम्हारी महिमा नहीं पार पा सकते,
तो मैं एक मनुष्य शरीरधारी क्या आपकी महिमा का बखान करूं। फिर भी तुम जाने जाते हो, तुम अगम्य हो, तो भी अधिकारी साधक तुम तक पहुंचते हैं। तुम अनिर्वचनीय हो, तो भी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से मिलकर तुम्हारा निर्वचन करते हैं। तुम निर्गुण हो, निराकार हो, फिर भी भक्तों के प्रेम वश तुम सगुण साकार होकर प्रकट होते हो। मनीषी तुम्हारे तत्व को परोक्ष बतलाते हैं, तो भी तुम प्रत्यक्ष होकर शिष्यों की पूजा अर्चा, भक्तों की ग्रहण करते हो। हे गुरुदेव स्वरूप प्रभु, हे प्रभु स्वरूप गुरुदेव, इस प्रकार तुम्हारे रूप को बारंबार नमस्कार है। हे ज्ञानावतार गुरुदेव, मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करना। पारस लोहे की पात्रता की ओर ध्यान नहीं देता, वो तो सामने आए हुए हर प्रकार के लोहे को सुवर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है लोहे को कंचन बनाना। तो तुम्हारे योग्य पात्रता क्या इन पार्थिव प्राणियों में कभी आ सकती है? नाथ, अपने स्वभाव की ओर ही ध्यान रखना, हमारी तरफ न देखना, अपने स्वभाव की तरफ देखना। तुम्हारे दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनकर मैं अपने जीवन को तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं। प्रभु, संभवतः यह तुम्हें प्रिय लगेगा, यद्यपि तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं, पर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दो। तुम्हारे पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे त्रिगुणातीत, मैं तुम्हारी दया का भिखारी हूं। हम नेत्रहीनों को एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। अज्ञान अंधकार ने हमारे नेत्र ज्योति को नष्ट कर दिया है, इसे अपनी कृपा रूपी शलाका से उन्मीलित कर दो, जिससे हम तुम्हारी छवि का दर्शन कर सकें। हे मेरे उपास्य देव, तुम्हें छोड़कर संसार में मेरा और कौन ऐसा हितैषी है? तुम ही एकमात्र मेरे आधार हो। हे अनाश्रित के आश्रय, मेरी इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि भावांजलि को स्वीकार करो। प्रभु, ना तो मैं तैरना ही जानता हूं और न नाव खेना ही, फिर भी घोर समुद्र में बहा चला जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं कुछ पता ही नहीं। बवंडर सामने आता हुआ दिख रहा है, उससे कैसे बच सकूंगा कुछ पता नहीं। अब एकमात्र तुम्हारा ही आश्रय है। कर्णधार बनकर मेरी सहायता करोगे तभी काम चलेगा। प्रभु, तुम्हें पधारना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा ना मैं तैरना जानता हूं, ना मेरे पास नाव है, समुद्र में पड़ा हुआ हूं। कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है आपके सिवा। चारों ओर से फूटी हुई इस जीर्ण नाव पर जब तुम्हारे श्री चरण पड़ेंगे तो अपने आप दौड़ पड़ेगी सतमार्ग की तरफ। घोर संसार रूपी समुद्र के एकमात्र कर्णधार, इस शुष्क जीवन में सरसता लाने वाले मेरे गुरुदेव, हम प्रणतों की ओर दृष्टिपात कीजिए। तुम्हारी जगन मोहन मूर्ति का ध्यान करते करते दिन व्यतीत हो जाता है, रात्रि आ जाती है, फिर भी मैं तुम्हारी कृपा से वंचित बना रहा हूं। पता है तुम हमारे निकट हो, फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पाता, तुम्हारा बन नहीं पाता। तुम्हारी चरण छाया के सन्निकट बना रहने पर भी मैं शीतलता से वंचित रहता हूं। किसे दोष दूं? ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप निकट हो पर मैं देख नहीं पा रहा। आपके चरण इतने शीतल हैं पर मैं जल रहा हूं। बस जीवन में एक आशा है, आप कृपा कर दो। वो दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाह, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नतोस्मि। जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा परिवर्तन नहीं की, जिन्होंने हलाहल विषपान किया, पर्वत के शिखर से गिराए गए, जल में डुबाए गए, अग्नि में जलाए गए, अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्ताग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं,
जिनकी संपूर्ण लोकों में अप्रतिहत गति है, जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत हैं, भक्ति के आदि आचार्य हैं, जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहर्निश भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो मूर्तिमान तप है, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में भगवान की आराधना की है, उन श्री व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में बार बार प्रणाम है, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिन्होंने कलि के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत 18 पुराणों की रचना की, जो ज्ञानावतार हैं, उन महर्षि वेद व्यास को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं, उन राजर्षि अम्बरीश जी के चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। जो संसारी माया के प्रभाव से बचने के निमित्त 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही वास करते रहे, जिन्होंने मरणासन महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया, उन अवधूत शिरोमणि महामुनि श्री सुखदेव जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ बार बार मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, जो ऋषियों के अग्रणी गिने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी यज्ञ याग किए हैं, उन संत महंत महर्षि श्री शौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूं। जिन्होंने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के निमित्त अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उन गंगा पुत्र वसु अवतार महात्मा भीष्म पितामह के आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूं। परम भागवत और परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्मा को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह की शरण में गए और धर्मचित कराने के निमित्त अद्वितीय रूप लावण्य युक्त मोहिनी नाम की एक सुंदरी भेजा, जिन्होंने मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते प्यारे पुत्र का सिर देना तो मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, उन राजर्षि रुक्मांगद के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान की प्रेम पाती लेकर जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के तिरोभाव होने पर उनकी आज्ञा से नर नारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए, उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो। जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए, अंत में लंकाधिपति बने, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण को मैं नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूं। जिनका सारथ्य महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान ने किया, जो इसी शरीर से स्वर्ग में वास कराए, जिन्होंने भगवान शंकर जी से युद्ध करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 अक्षोणी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध से परांगमुख होने पर जिन्हें भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, जो भगवान के विहार शैया आसन और भोजनों में सदा साथ ही साथ रहे, जिन्हें भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसे सुंदर संबोधनों से संबोधित करते थे, वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। बौद्धों के नास्तिकवाद को मिटाकर जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान किया, जिन्होंने जगत के प्रपंचों को मिथ्या बताकर एकमात्र ब्रह्म को ही साध्य बताया, अभेदवाद को सिद्ध करते हुए भी जिन्होंने समुद्र की तरंगों की भांति अपने को प्रभु का दास बताया, उन आचार्य पर भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना दिया, जो जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं नरक की यातनाएं सहने के लिए तत्पर हो गए, जिन्होंने गुरु के मना करने पर भी सर्वसाधारण के लिए गोपनीय मंत्र का उपदेश किया, उन विशिष्टाद्वैत के प्रचारक विष्णु भक्त भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने लुप्त हुए विष्णु संप्रदाय का उद्धार करके पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो गृहस्थ में रहते हुए भी महान विरक्त और आसक्ति रहित बने रहे, जिन्होंने वात्सल्य उपासना की मधुरता को दिखाकर अपने को स्वयं गोपवंश का प्रकट किया,
जिन्होंने बालक श्री कृष्ण की अर्चा पूजा को ही प्रधानता देते हुए सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण को ही अंतिम ध्येय बताया, उन शुद्धाद्वैत के प्रचारक बाल कृष्णोपासक भगवान वल्लभाचार्य के चरणों में मेरी प्रीति हो। जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की उपासना को ही सर्वसिद्ध किया, जिन्होंने नीम के पेड़ में सूर्य दिखाकर भूखे वैष्णव को भोजन कराया, उन द्वैताद्वैत मत के प्रवर्तक मधुर भाव के उपासक भगवान निम्बारकाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने वृंदावन बिहारी की प्रीति को ही एकमात्र साध्य माना, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके स्वयं हिमालय पर जाकर वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया और वेदांत सूत्रों पर भाष्य रचा, उन द्वैत मत के प्रवर्तक भगवान मध्वाचार्य आनंद तीर्थ के पाद पद्मों में मेरा बार बार प्रणाम है। जिन्होंने छुआछूत और जाति पाति का कुछ भी विचार न करके सर्वसाधारण को भक्ति का उपदेश किया, जिनकी कृपा से सभी जगत पूज्य बन गए, जिन्होंने वैष्णव समाज में सीताराम की सेवा पूजा का प्रचार किया, उन आचार्य प्रवर श्री रामानंद आचार्य स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य संप्रदायों के प्रवर्तक जितने भी आचार्य हुए, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। संपूर्ण पृथ्वी की धूल के कणों की गणना चाहे हो भी सके, आकाश के तारे चाहे गिने भी जा सके, बहुत संभव है संपूर्ण जीवों के रोमों की गणना की जा सके, किंतु भक्तों की गणना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। सृष्टि के आदि से अब तक असंख्य भक्त होते आए हैं, उन सबके केवल नामों को ही गणेश जी जैसे लेखक दिन रात्रि निरंतर लिखते रहे तो महाप्रलय के अंत तक भी नहीं लिख सकते। फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की तो बात ही क्या है। भगवान शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, पांडव, सनत कुमार, इन भक्तों से लेकर सतयुग के त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में 18 मनवंतरों में असंख्यों कल्पों में जितने भक्त भी हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने सतयुग में कपिल रूप भगवान का दर्शन किया, उन भगवत भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिन्होंने त्रेता में राम रूप से भगवान का दर्शन किया, उन राम भक्तों के चरणों में वंदना है। जिन्होंने व्यास रूप से द्वापर में भगवान के दर्शन किए, उन भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। कल के रूप से जिन्होंने कलयुग में भगवान के दर्शन किए और जो इस कलिकाल के अंत में करेंगे, उन सभी भक्तों के पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जिन्होंने वाराह, मत्स्य यज्ञ, नर नारायण, कपिल कुमार, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, प्रश्नी, गर्भ, ऋषभदेव, प्रचुर, नरसिंह, कूर्म, धर्मंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, रामचंद्र, वेदव्यास, बलदेव, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन भगवान के अवतारों का दर्शन, स्पर्श और सहवास किया, उन अवतारों के भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कलिकाल में पैदा हुए कबीर दास, नानक देव, दादू दयाल, पलटू दास, चरण दास, रैदास, बुल्ला, जगजीवन दास, तुलसीदास, सूरदास, मलूक दास, रामदास, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका निर्णय जो करता है वो महामूर्ख है। शालिग्राम की बट्टिया चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी एक सी पूज्य है। इसीलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं और जो स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत रूप का स्मरण करते हैं, जो भगवान की चरण सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता, द्विज, गुरु, भगवत भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते हैं, जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन किया, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो संप्रदायों के अंतर्भुक्त हैं, जो संप्रदायों में नहीं है, जो ज्ञाननिष्ठ है, जो देशभक्त हैं, जो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए नाना भांत की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण किया, जो किसी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। वर्तमान काल में जितने भक्त हैं, जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्त के चरणों में बार बार वंदना करता हूं। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय होता है। वे साक्षात भगवत स्वरूपी हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए मेटत विघ्न अनेक। संसार का यावत ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सब भगवान व्यासदेव का उच्छिष्ट है। भगवान व्यासदेव जी साक्षात विष्णु हैं। बस इतना ही अंतर है कि इनके चार की जगह दो ही भुजा हैं। ये
चार मुख ब्रह्मा नहीं है, ये दो नेत्र वाले शिव हैं। 24 अवतारों में भगवान व्यासदेव जी भी एक अवतार हैं। ये प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रकट होकर लोक कल्याण के निमित्त एक वेद को 4 भागों में विभक्त करते हैं।